हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को एक मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज का दिन है ना सैटरडे, आज 4 अक्टूबर है और लगभग अभी टाइम सुबह का ही हो रहा है। मतलब आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम सुबह ही आज बहुत जल्दी उठ गए थे सभी लोग, क्योंकि आजकल बेटी भी सुबह उठ जाती है और क्योंकि बड़ी हो रही है तो बहुत ज़्यादा उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आवाज़ वगैरह सुन लेती है तो खुद ब खुद ही उठ जाता है, उसका नींद टूट जाता है तो फिर वो उठ जाती है, बेड पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। मैंने अपना झाड़ू लगाऊंगी, अभी पोछा लगाऊंगी। पोछा बाकी है। पोछा तो मेरे घर में डेली मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों वाला घर बहुत गंदा होता है। 2 ही रूम है मेरा, तो इन 2 ही रूम में रहना होता है तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मतलब एक दिन भी पोछा ना लगाओ ना तो फिर तो ख़त्म। तो इसलिए मैं डेली पोछा लगवाती हूँ। मेड से लगवाती थी पहले, अभी तो मैं खुद से लगाऊंगी डेली। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा तो उठ ही चुका था, मेरे साथ साथ ही उठ जाता है। आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा और जल्दी उठूँगी, मतलब रात भर उसने मुझे ढंग से सोने नहीं दिया। फिर सुबह भी वो 5 बजे से जगा हुआ ही था। मतलब अगर मैं 5 बजे उठ जाती तो वो साथ में मेरा उठ जाता। मैं सोई थी, फीड करा रही थी उसको, तो इसीलिए वो मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो सो रहा था, नहीं तो वो उठ ही जाता। मतलब क्योंकि मैंने अलार्म लगाया था, मुझे सुबह उठना था, क्योंकि मेरे को पता है कि काम है घर का। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ जाती हूँ, घर का काम करती हूँ। लेकिन बाबू के लिए मैं उठ ही नहीं पाई, क्योंकि वो भी मेरे साथ जग जाता है, मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं नहीं उठी। फिर मैं लेटी रही और उठी मैंने 7 बजे के करीब उठी, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह बंद है तो मैं इतनी जल्दी उठ के करूँगी भी क्या। तो 7 बजे ठीक है, क्योंकि रात भर भी अच्छी तरीके से नींद मेरा होता भी नहीं है आजकल, कई बार जगना पड़ता है। हाँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों सोते हैं, दोनों लोग। तो ये वाले बेड को, जो आगे वाला रूम है, उसको करना है मुझे ठीक। तो सबसे पहले ये दोनों ठीक करेंगे। छोटा घर होने से बहुत प्रॉब्लम है कि आपको ये दोनों रूम ही सजा के अच्छे से रखना पड़ता है। नहीं तो फिर अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो मेहमान वगैरह अगर इन केस आ भी गया तो हम एक्स्ट्रा रूम में मेहमान को बैठने दे सकते हैं, या फिर कोई भी आ गया तो देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास 2 ही रूम है ना, तो उनको ही मुझे सजा के और अच्छे से डिसिप्लिन करके रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा घर है, सामान बहुत ज़्यादा है और घर छोटा है, ऐसा हो गया है मेरा। तो इसीलिए मैं अभी सारा सुबह उठ के यही काम रहता है कि सारी चीज़ें फटाफट से मैं डिसिप्लिन करती हूँ। और हम लेडीज़ का ये काम ही होता है, सारी चीज़ें डिसिप्लिन जब तक ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने अभी तक नहाया नहीं है, मैं अभी जाऊंगी नहाने के लिए। और ठंडा भी लग रहा था। अभी तो फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा गर्मी जैसा लग रहा था, लेकिन मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। अचानक से हमारा यहाँ का मौसम ना ठंडा ठंडा जैसा हो गया है, क्योंकि बारिश हो रहा है। अगर धूप हो रहा है तो फिर भी बारिश मतलब कंटिन्यू हो ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा धूप होता है, थोड़ा सा बारिश, तो इसलिए ना थोड़ा मौसम ठंडा जैसा है। बेटी आजकल मेरे एनी टाइम सिर्फ और सिर्फ टीवी देखती है, क्योंकि उसका स्कूल वगैरह बंद है तो फिर क्या ही करेगी घर में बैठ के, तो इसलिए हम कुछ बोलते भी नहीं हैं और इसलिए टीवी देखती है। वैसे बहुत जल्द इसका स्कूल खुल जाएगा तो सारी चीज़ें थोड़ा लिमिट में हो जाएगा। और स्टडीज़ भी अभी नहीं कर रही है, क्योंकि क्या मतलब एग्ज़ाम तो ख़त्म ही हो चुका है, तो बच्चों को ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। और मैं इतना बिज़ी रहती हूँ छोटा वाला बाबू के साथ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। और प्लस घर का काम, मैं शाम होते होते मैं बहुत थक जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं करवाती हूँ उसको स्टडी। अभी तो फ़िलहाल उसकी थोड़ा सा एन्जॉयमेंट कर रही है वो। तो जैसे जैसे अभी स्कूल खुलेगी वैसे वैसे उसका जो स्टडीज़ है वो फिर से कंटिन्यू होगा। यही होता है एक मॉम की लाइफ। बहुत ही सारा जिम्मेदारी है मेरे ऊपर अभी, जो कि मैं कर रही हूँ। और गाइज़, आप सब लोग सपोर्ट करना, वीडियोस को प्यार देना बहुत सारा। और आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मेरा फेसबुक पेज है मेरे चैनल के नाम से ही, तो आप लोग उस पर भी फॉलो कर लेना मुझे।
और उस पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है अभी, लेकिन मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज हो गया है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल बिज़ी हूँ। तो आप लोग फॉलो करना जल्दी से जल्दी, तो वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स, डेली शॉर्ट व्लॉग्स में आप सबके लिए लेकर आऊँगी बहुत जल्द। तो अभी ना मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे और भी काम है, नहाना भी है। और जब मैं नहाने जाती हूँ ना, मैं बाथरूम भी डेली साफ़ करती हूँ। ये मेरा रोज़ का है कि मैं जब भी नहाती हूँ तो एक बार बाथरूम साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। क्योंकि डेली साफ़ करने से ना क्या होता है, चीज़ साफ़ रहता है और गंदा नहीं होता है। नहीं तो अगर हफ्ते में एक बार करने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये मेरी आदत बन चुकी है अभी ना मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज समझ ही नहीं आ रहा है। कल रात को भी सोचा था कि मैं थोड़ा सा उड़द दाल और चावल को भिगो करके रखूँगी और सुबह कुछ ना कुछ बना लूँगी, ऐसे मैंने रात को सोचा तो था, लेकिन फिर मैं सो गई और फिर मैं भूल गई। तो यही होता है, अगर रात को प्रिपेयर करके ना रखो तो सुबह बहुत मुश्किल होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं बनाने के लिए। और दलिया हमने कल खाया था, तो मतलब डेली डेली दलिया भी अच्छा नहीं लगता खाने को। और अभी तो कुछ है भी नहीं। और ब्रेड और थोड़ा सा ना ब्रेड वगैरह थोड़ा सा हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक वगैरह होता है और ब्रेड खाना भी नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ पे ना अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ मार्केट वगैरह, तो ऑनलाइन सारी चीज़ें अच्छा नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और मुझे ना रोटी ही सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज मैंने इतना सारा घर का काम कर लिया तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने नहीं बनाया कुछ भी। और यहाँ पे एक्चुअली मैं बेटी को फ्राइड राइस बना के थोड़ा सा दिया था, क्योंकि वो भूख लग रही थी, बोल रही थी। तो किचन रह गया था पोछा लगाने के लिए, तो फिर मैं किचन का भी पोछा लगा के अभी मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि और भी सारी चीज़ें हैं, पूजा करना है और भी कुछ करना है, तो टाइम लग जाएगा उसके लिए। और कल रात को ही मैंने सारे, मतलब रात को नहीं, शाम को ही मैंने बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे, तो मैंने धो दिया था। इनको अभी सुखाने का टाइम आ चुका है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 9 बज रहे, तो ये पूरे दिन में सूख जाएगा अच्छे से। मैं यहाँ डाल दूँगी तो आराम से ये सूख जाएगा। मुझे ये घर ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने लिया था। बेसिकली ये इस जगह की वजह से, ये जो ओपन स्पेस है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी बेटी का ये जो स्लाइडर है वो रखा हुआ है, साथ में कपड़े डाल के मैं एनी टाइम, मतलब कपड़े के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है कहीं। नहीं तो फिर पहले बारिश आता था या कुछ भी होता तो बहुत ज़्यादा हवा आता था, तो मुझे दौड़ के जाना पड़ता था कपड़ों की वजह से। लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सामने ही है, तो ये एक बेनिफिट है इस घर में। अदरवाइज़ ये घर ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटा घर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे इसमें लगा है, तो इसलिए मैं इसको ना अभी तो फ़िलहाल नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि अभी बाबू भी बहुत छोटा है। तो ये वाले घर में मेरा मन है कि मैं और रहूँ, कुछ सालों तक इसमें रहूँ और चेंज ना करना पड़े। लेकिन कभी ना कुछ ऐसे
सर्कमस्टेंसेस आ जाता है लाइफ में कि हमें ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर घर चेंज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो फिर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियोस को लाइक भी करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में हमेशा ही खुला रखती हूँ, और कुछ भी उल्टा पुल्टा कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, मैं डिलीट कर दूँगी या फिर यूट्यूब से खुद ही रिमूव हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ना कमेंट्स थोड़ा ध्यान से अच्छे से किया करिए। अगर नहीं करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने से ये है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। तो ये सब करने के बाद आज मम्मी आ गई थी, बहुत दिनों के बाद आज मम्मी आई हैं। मतलब लगभग 15-16 दिन तो हो गए होंगे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मैं नहा के मैंने आज चाय नहीं पिया था, तो इसलिए मैं अभी चाय पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था मेरा, मैं थक गई थी काम करके, तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर बाबू को लेंगे, उसको सुलाने की कोशिश करेंगे। आज बाबू भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे। मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को तो देखना ही है। खैर जो भी हो, आज का ब्लॉग आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। टिल देन कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। आप सबको मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।